नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसजीटी क्लासेस में स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या होता है, उसके पीछे के रीजंस एंड टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेसन। दिस लेसन इज वेरी इजी। दिस लेसन इज रिलेटेड टू योर ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज और इन्वायरमेंटल साइंस का लेसन है। एक पार्ट है हम लोग के स्टडी का। दिस चैप्टर और दिस सब्जेक्ट विल बी सेपरेट व्हेन यू आर इन 11th और 12th, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। अब जब जाओगे 11th-12th में तो आपको ये सेपरेटली पढ़ाई करने के लिए दे दिया जाएगा, बट टिल ओके तब तक इसको आपको कंबाइन पढ़ाई करना पड़ता है साइंस के साथ। सो पोल्यूशन बोलेंगे तो कंटामिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। So there are three types of pollution: contamination of air, water and soil. So उसको बोलेंगे pollution. So according to the means what are the reason? Industrialization main reason है, उसके बाद में increase in population second reason है, then mining आपके पास है, transportation है, ज़्यादा vehicles का use हो जाता है, then use of pesticides, insecticides, and these all things causes the contamination of air, water and soil एंड इट रिजल्ट्स इन द पोल्यूशन। और इसका ही परिणाम जो है हम लोग को भुगतना पड़ता है पोल्यूशन। आपके बुक में जो डेफिनेशन दी, द कंटामिनेशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट विल बी हार्मफुल टू द इकोसिस्टम्स इज कॉल्ड पोल्यूशन। ओके, सो ये कॉमन एयर पोल्यूशन नहीं है, दिस इज द कॉमन डेफिनेशन फॉर ऑल थ्री टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। तो आपको इसको कॉमन मतलब अंडरस्टूड कर लेना है। व्हाट आर द पोल्यूटेंट्स? पोल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन। सो पोल्यूटेंट्स, द नेम ऑफ पोल्यूटेंट्स, सम इफ वी आर गोइंग टू कंसिडर लाइक ए मीथेन गैस, ओके, ड्यू टू द लीकेज इन इंडस्ट्रियल लीकेज, ओके, तो ये मीथेन गैस है मेरे पास। देन द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, then oxides of sulfur, oxides of nitrogen. So these are the some air pollutants because these are in the gaseous state. पार्टिकुलेट मैटर्स रहता है। सो ये सारे के सारे जो आपके तो ये आएंगे आपके एयर पोल्यूशन में। इनका जो आपके ईयर के ऊपर है बहुत बैड इफेक्ट्स पर होता है। एंड देन ईयर बिकेम कॉन्टामिनेटेड बाय दिस पोल्यूटेंट्स and then the air became unhealthy or poisonous for all the living organisms. Pollution not only affects the living organisms, biotic factors, but it affects the abiotic factors very badly. तो मैं जो बोल रहा हूँ सॉइल पोल्यूशन है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? सॉइल पोल्यूशन, सॉइल का मतलब पूरी तरह से खराब हो जाना, इसको सॉइल पोल्यूशन बोलते हैं। मतलब ये अबायोटिक फैक्टर है, सॉइल, वाटर, अबायोटिक फैक्टर्स। बट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ पोल्यूशन नॉट ओनली अफेक्ट द बायोटिक फैक्टर्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही नहीं अफेक्ट करता है, इट इज अफेक्ट्स आल्सो अबायोटिक फैक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे पढ़नी है, याद रखनी है। पोल्यूटेंट्स को हम लोग बोलते हैं द सब्सटेंसेस विच कॉजेस पोल्यूशन और द सब्सटेंसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल आर कॉल्ड एज द पोल्यूटेंट्स। उनको पोल्यूटेंट्स बोला जाता है। आपको कुछ डेफिनेशंस खुद की बनानी पड़ेगी, लिखते टाइम आपको उनकी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द गिवन कंटेंट इन योर बुक। अभी मेरे पास यहाँ पे एयर पोल्यूशन के सोर्सेज दिए, यहाँ पे मैंने नहीं बताया आपको नेचुरल रीजन्स रहते हैं, मैन मेड रीजन्स रहते हैं। जैसे वॉल्केनिक इरप्शन मेरे पास है, अर्थक्वेक मेरे पास है, साइक्लोन्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स है, फॉरेस्ट फायर्स एंड माइक्रोब्स इन द ईयर। ओके, तो ये सारे के सारे जो मैंने रीजंस यहाँ पे नोट डाउन किए, इनको बोलेंगे हम लोग नेचुरल रीजंस बिहाइंड द एयर पोल्यूशन। एंड दिस रीजंस आर आल्सो मीन्स ये रीजंस जो मैंने यहाँ पे नेचुरल पोल्यूशन के लिए, एयर पोल्यूशन के लिए लिखे, इनको मैं सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन में भी इन्वॉल्व कर सकता हूँ, बिकॉज हाउ आई विल टेल यू। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, दिस ऑल थिंग्स यू हैव टू जस्ट रिमेंबर और यू हैव टू जस्ट लर्न दिस ऑल थिंग्स, बिकॉज दिस ऑल थिंग्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टूड और टू अंडरस्टैंड द टॉपिक पोल्यूशन। आपको समझने में हेल्प करेंगे। वॉल्केनिक इरप्शन, द वॉल्केनिक इरप्शन यू नो द उसमें लावा बाहर निकलता है, लावा निकलता है, पॉइजनस गैसेस बाहर आती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, and so many unwanted things just come out from the volcanic eruption, and this causes the contamination of air very badly, and then it results in the air pollution. Second मेरे पास earthquake है, you know that in the earthquake what happen, the internal gases come out from the earth's surface and then air is gets contaminated. Then मेरे पास है cyclones and dust storms. These are the very badly affect the air pollution because when they mix with air they just take the
form of air, and then they destroy the other things also, but they just produce the air pollution. Then मेरे पास है forest fires and microbes in air. Microbes means they are the naturally present in the air and they also contaminated the air. Then forest fires, you know, the Amazon fire, हम लोगों ने bush fire, okay, we heard that Australian bush fire. So these are the some examples we also observe. हम लोगों ने देखा कि पूरा के पूरा जंगल मतलब जल के मतलब राख हो जाता है, उसमें न जाने कितने एनिमल्स मर जाते हैं. And then whatever the carbon dioxide gases produces in the process of burning of the forest, that mix with the air, and then that gases contaminated the air. So this is not only just your forest fire is not is only the air pollution, it is also produce the soil pollution, and then it also produce the water pollution, because water is also get contaminated due to this type of नेचुरल रीजंस. ये नेचुरल रीजंस ऐसे कि इनमें मेरे को खाली एयर पोल्यूशन नहीं पढ़ना है, ये सारी की सारी रीजंस मेरे सॉइल पोल्यूशन और मेरे वाटर पोल्यूशन को भी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं. मेरे पास मैन मेड रीजंस, फ्यूल्स व्हाट एवर द टाइप्स ऑफ फ्यूल्स वी आर यूजिंग, लाइक द एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस सबके रहेंगे. अब पेट्रोल रहेगा, डीजल रहेगा, केरोसिन रहेगा, व्हाट एवर द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स विच वी यूज एज द फ्यूल्स, दैट ऑल जस्ट प्रोड्यूस सम गैसेस. उनमें सारे के सारे जो व्हीकल्स में जो यूज़ किए जाते हैं, पेट्रोल, डीजल, व्हाट एवर दे, ओके, सो दिस प्रोड्यूसेस गैसेस. ये सब क्या करते हैं, गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, एंड फाइनली दैट गैसेस मिक्स विद द एयर एंड द एयर गेट कॉन्टामिनेटेड. सो एयर पोल्यूशन इज प्रोड्यूस बाय द फ्यूल्स विच आर यूज बाय ह्यूमन बींग्स. ओके, तो आपको ये भी आना चाहिए. मेरे पास बर्निंग में सॉलिड एग्रीकल्चर वेस्ट, नॉट ओनली सॉलिड एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट, मेरे पास मेडिकल फील्ड का वेस्ट रहेगा, कोई भी वेस्ट रहेगा, जैसे कि एमएनसी रहती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का वेस्ट रहेगा. तो ये सारी के सारे वेस्ट जब हम लोग बर्न करते हैं, सो पॉइजनस गैसेस आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट बर्निंग ऑफ द वेस्ट, एंड दैट पॉइजनस गैसेस जस्ट मिक्स विद द एयर एंड द एयर इज गेट्स कॉन्टामिनेटेड एंड दिस प्रोड्यूसेस द एयर पोल्यूशन. ये भी आपको आना चाहिए. इंडस्ट्रियलाइजेशन, एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स एंड ब्लास्ट. इंडस्ट्रियलाइजेशन, आई टोल्ड यू, मैंने आपको बता दिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है एग्जैक्टली, कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ती जा रही है. उनके जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, उनके सारे के सारे प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी चिमनीज रहती है, उसमें से जो भी धुआं बाहर निकलता है, जो भी स्मोक बाहर निकलता है, जो भी स्मोक निकलता है, उसके अंदर पॉइजनस गैसेस रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया मीथेन, then the carbon dioxide, then the oxides of sulfur, oxides of nitrogen, oxide of carbon. ये सारी के सारी poisonous. These all are the poisonous gases because these all are the harmful for the ecosystem, and these gases produces pollution of air. And then last मेरे पास atomic energy plants and blasts. So in the case of atomic energy plants, we mostly use the uranium, then plutonium, then so many radioactive elements which produce the a large amount of atomic energy, and then that atomic energy gets converted into electrical energy. But in this process, whatever the gases produce that mix with the air, or that atomic particles or atomic particulates get mixed with the air and they produces the air pollution. तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए. बहुत ही ईजी लेसन है, मैं खाली इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर एक्सरसाइज, जस्ट आई विल एक्सप्लेन एक्सरसाइज ओरली एंड आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स. ये भी आप याद रखो. मेरे पास यहाँ पे एयर पोल्यूटेंट सोर्सेस इफेक्ट्स कुछ दिए. SO2 मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, फैक्ट्रीज में से निकलता है. ओके, फर्स्ट SO2 फैक्ट्रीज. And irritation of eyes, mostly these all air pollutants just affect on your the respiratory system. Okay, respiratory system जो रहती है उसके ऊपर ज़्यादा affect करती है, because inhale and exhale. Okay, oxygen is inhale and the carbon dioxide rich air is exhale. This process is going on continuously 24 hours in any human being's body or in the animal body. So whenever there is inhale exhale process, the excess amount of any gases which is present in the air must be inhaled. Okay, तो जब contaminated air रहेगी तो contaminated air ही आपके अंदर जाती है, वही बाहर आती है, and obviously it causes the irritation of eyes. Okay, आपके आँख की जलन होना, इसको बोलते हैं irritation of eyes. Then आपके lungs related diseases produce हो जाते हैं इसमें, respiratory diseases. ये बहुत
इफेक्टिव, मतलब ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं हम लोग इसको। व्हीकुलर एंड द इंडस्ट्रियल स्मोक, स्मोक मतलब धुआं बाहर निकलता है, गाड़ी जब चलती है तो धुआं बाहर निकलता है, इंडस्ट्रीज से बड़ी बड़ी चिमनीज रहती है उससे धुआं बाहर निकलता है। सो इसमें लोअर द O2 कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली अफेक्ट्स योर O2 कैरिंग मीन्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ योर ब्लड जस्ट डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द ईयर। अगर एटमॉस्फेयर में, एयर में, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी अगर बढ़ जाती है तो आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ये आपको याद रखना है। मेरे पास नेक्स्ट है नाइट्राइड्स। ओके, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, उनको हम लोग नाइट्राइड्स बोलते हैं। ओके, ऑक्साइड से मेरे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस आर द टाइप ऑफ ऑक्साइड्स एंड दिस आर मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाय द व्हीकुलर स्मोक, मतलब गाड़ियों के धुआं से बाहर निकलता है। सो पेट्रोल, डीजल आर नॉट ओनली कंटेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन कंपाउंड्स, दे स्लाइटली कंटेन्स सल्फर एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स आल्सो, दैट आर द नाइट्रेट्स और दैट आर दी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसमें मुझे इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग्स, इरिटेशन हो जाता है। मैंने बोला ज़्यादातर ये जो कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर मोस्टली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इट जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑल टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीजेस मीन्स लाइक अस्थमा, देन द डिफरेंट टाइप, ओके, पॉइजनिंग, स्किन कैंसर, ये सब इसमें आ जाता है। सो नेक्स्ट है पार्टिकुलेट मैटर जो रहता है, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन स्मोक है, वेहिकुलर स्मोक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्रियल स्मोक, वेहिकुलर स्मोक, दिस इज इंडस्ट्रियल स्मोक। रेस्पिरेटरी डिसीजेस, व्हाट आर द रेस्पिरेटरी डिसीजेस, दिस आर बिकॉज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर मतलब स्मॉल पार्टिकल्स विच आर मिक्स विद द एयर एंड दे रिमेन इन एयर ओनली। ओके, हवा में ही रहते हैं वो, उसको पार्टिकुलेट मैटर्स का कॉम्बिनेशन बोल देते हैं एयर के साथ। तो व्हेन यू जस्ट इनहेल दे गो इनसाइड योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड जस्ट अफेक्ट योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो जाते हैं। डस्ट मैंने बोला, इसके लिए भी इंडस्ट्री मतलब वेहिकुलर स्मोक और इंडस्ट्रियल स्मोक। ओके, ये दोनों में, ये आपसे देखो, ये तीनों के लिए, चारों के लिए कॉमन रीज़न है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, पार्टिकुलेट मैटर, डस्ट एंड इसमें सिलिकोसिस। ओके, सिलिकोसिस नाम की एक बीमारी हो जाती है आपको इससे, डस्ट से। पेस्टिसाइड से मेंटल वीकनेस आता है, कभी कभी पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स अगर ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ हो गए तो आपके लाइफ में दे कैन अफेक्ट सीरियसली और डेथ भी हो सकती है। ओके, डेथ कॉजिंग इफेक्ट्स उसके हो सकते हैं आपके। मेंटल वीकनेस आ जाता है पेस्टिसाइड से। CH4 का हम लोग मीथेन बोलते हैं। इंडस्ट्रियल लीकेज से ज़्यादातर मीथेन है जो हमारे एयर के अंदर मिक्स हो जाता है। जैसे कि कोई भी बायोगैस प्लांट रहेगा तो उसमें ब्लास्ट हो गया तो obviously what are the methane which is present in the biogas plant that immediately mix with the air and that may be cause poisoning, skin cancer, asthma and respiratory diseases. So very badly affects poisoning, skin cancer, asthma and respiratory diseases. These are the main effects of the methane. तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो भी मेरे एयर पोल्यूटेंट्स है दे मोस्टली अफेक्ट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन द अस्थमा इज देयर, then the lungs cancer is there, then the poisoning, skin poisoning is the irritation of eyes is there. So many things are just because of the air pollution and the pollutants, air pollutants, ये आपको इसमें सीखने को मिल जाता है। तो कुछ इंट्रोडक्शनरी पार्ट था जो मैंने एयर पोल्यूशन का आपके साथ डिस्कस किया है। अभी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे एंड वन बाय वन विल ट्राई टू कंप्लीट द सेशन। ओके, कि वाटर पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, बाद में हम लोग सॉइल पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे एंड देन विल कंप्लीट दिस सेशन। बट वन थिंग आई विल सजेस्ट यू दैट दिस लेसन इज वेरी प्रैक्टिकल लेसन, यू कैन ऑब्जर्व ऑल दिस थिंग्स इन एनवायरमेंट। ओके, आप हर जगह पे जब जाते हो आते हो तो आपको सारा ऑब्जर्वेशन करने को मिलता है। ओनली देर इज नीड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मेक अ नोट ऑन द योर ऑब्जर्वेशन। आपके ऑब्जर्वेशन पे आपको नोट बनानी चाहिए, आपको क्या समझ में आता है सब लिखना चाहिए। प्रैक्टिकली यू कैन अंडरस्टूड दिस टॉपिक। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन। So we'll discuss about the remaining part of this lesson. Very important point is that what are the effects of air pollution on plants and animals. So first thing, stomata get closed in the case of plant. Second thing, the rate of the photosynthesis decreases. The rate of the photosynthesis. Third is the leaves of plants fall off or
बिकम येलो। ये कुछ इफेक्ट्स है जो प्लांट्स के ऊपर हम लोग को दिखाई देते हैं ड्यू टू द एयर पोल्यूशन। एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन द एनिमल्स लाइक द ह्यूमन बींग्स, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, lungs cancers, then the breathing problems, then the breathing related diseases, and mostly the irritation of eyes. This type of effects we observe in the case of human beings or animals due to the air pollution. So now this is not limited, but it affects on the depletion of ozone layer. It is a very global warming, and this is very big problem in front of whole world. Okay, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग। इसको बोलते ग्रीन गैस इफेक्ट्स। ओके, ग्रीन गैस इफेक्ट, आई थिंक द सेम वर्ड इज यूज देयर। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? वी नो दैट स्ट्रेटोस्फेयर इज देयर and below 48 kilometers from the earth's surface, 48 kilometers from the earth's surface there is ozone layer. ozone means O3। ozone layer को हम लोग O3 बोलते। जो आपको नहीं पता है तो बताता हूँ मैं। अरे हाँ, मैंने एक चीज़ ने आपसे डिस्कस की कि भोपाल ट्रेजेडी ऑन द 2nd of December 1984 in the night time due to the gas leakage in Bhopal in the industrial area 8,000 people had been died। 8,000 लोग मतलब डाइड मतलब मर गए थे। तो ये एग्जाम्पल हम लोग को रियलाइज़ करता है कि हाउ बैडली द ये पोल्यूशन अफेक्ट्स द लाइफ ऑन दी प्लैनेट, कितने बैडली अफेक्ट कर सकता है, कितना उसका भयानक मतलब फॉर्म हो सकता है। सो मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये कंपाउंड जो बनता है क्लोरो, इट इज़ वेरी पॉइजनस। सो इसको नहीं बनाना चाहिए, इसके ऊपर बैन आना चाहिए। अदरवाइज देयर शुड बी सुटेबल प्रोटेक्शन, केयर शुड बी टेकन बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स। ये सब होना चाहिए, उसके लिए कुछ मेजर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। बट विल डिस्कस अबाउट द ओजोन लेयर, डिफ्लेशन इन ओजोन लेयर। मैं बताता हूँ कि 48 किलोमीटर्स भी हाइट जो रहती है की, एंड बिलो दैट हाइट देयर इज अ ओजोन लेयर, O3 बोलते हैं हम लोग उसको। इट इज़ नॉट O3 ओजोन। मेरे पास O2 है, मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। This is O3. This is special than the O2. Okay, its layer is there and it protects the earth, okay, from the UV rays, ultraviolet rays or harmful rays which are coming from the sun. It gets absorbed in this ozone layer और filtrate होके आते थे मतलब। But due to the increase in the quantity of carbon dioxide, then other gases, okay, methane and CFC means chlorofluorocarbons, इनकी जो क्वांटिटी है जो बढ़ रही है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीजेस एंड बिकॉज ऑफ द व्हीकल्स आल्सो। ओके, वट एवर द गैस इज emitted in the air that remains in the air, and we know that carbon dioxide just absorb the rays which are coming from the sun and it not allowed to go back that rays। okay, रिफ्लेक्शन नहीं होने देता, उन रेज को एब्जॉर्ब करके रखता है, एंड दिस रिजल्ट्स इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके वजह से जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हम लोग को एब्जॉर्ब करने को मतलब ऑब्जर्व करने को मिलता है, एंड ड्यू टू दिस ओनली देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन दी अर्थ। सो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज वी ऑब्जर्व, एंड देयर इज मेल्टिंग ऑफ वाटर, ग्लासरीज, ओके, ये भी हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस and the increase in sea water level. So many things were disbalance। okay, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिसबैलेंस हो रही है। आपके प्लांट्स के ऊपर इसका बैड इफेक्ट्स हो रहा है, एनिमल्स के ऊपर बैड इफेक्ट्स हो रहा है, एंड दिस टेम्परेचर आल्सो कॉजेस सो मेनी अनबैलेंसिंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसमें टेम्परेचर की जो रेंज वो बढ़ती रहती है। सो वी हैव टू जस्ट मेंटेन the temperature, or we have to control the global warming, then we should do the plantation। ये सारे options हमारे पास रहते, do the plantation, maximum plantation होना चाहिए, reduce the use of vehicles, reduce the use of petrochemicals, ये सब होना चाहिए। but still this topic is very sensitive topic and whole world is facing this global warming problem and whole world is planning to control this, but टूडे ओके एट द मोमेंट वी शुड थिंक ऑन दिस टॉपिक। हम लोग को इसके ऊपर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये कुछ IMP पॉइंट्स थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर एसिड रेन। एसिड रेन क्यों होता है? देखो मेरे पास सल्फाइड्स रहेंगे, ओके, मैंने जैसे आपको बोला था मेरे पास SO3 है और इसके साथ अगर पानी मिक्स हो जाता है तो मुझे मिलता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी बैडली अफेक्टिंग दिस। ओके, मेरे पास मान लो ये
इसके बाद SO2 है मेरे पास, H2O से मिक्स हो जाएगा, मुझे मिलेगा H2CSO3। ओके, सल्फुरस एसिड मिलेगा। ये सब एसिड्स है, दिस आर दी एसिड्स। एसिड अगर मेरे पास मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ये पानी के साथ मिक्स हो जाता है, H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड है। तो आप सोचो कि जब भी ये पोल्यूटेंट्स पानी के मतलब एयर के अंदर रहेंगे और उसके साथ बारिश हो जाती है तो वो एसिड रेन कहा जाता है, उसको कहते हैं हम लोग एसिड रेन। एंड दिस एसिड रेन बैडली अफेक्ट्स द लाइफ ऑन द अर्थ बिकॉज सॉइल बिकम एसिडिक, सो फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। सो समटाइम्स मेटल्स डिजॉल्व्स इन दिस एसिड। ओके, जैसे कि मेरे पास कैडमियम है, निकेल है, मर्क्यूरी, पॉइजनस मेटल्स, एंड देन दैट एसिड मीन्स दैट मेटल मिक्स विथ वाटर and then again they get absorbed by the plants and then plants consumed by the animals and so then fishes are there। फिश जो रहते हैं पानी के अंदर वो वैसे पानी ले लेते हैं, फिर उनके बॉडी के अंदर जाता है, फिर कोई इंसान खा जाएगा, कोई जानवर खा जाएगा, उसकी बॉडी में जाएगा। इट रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, रिटार्ड कर देता है, प्लांट की ग्रोथ होने नहीं देता है। एंड इट्स अफेक्ट्स बैडली ऑन द मोन्यूमेंट्स जो भी रहेंगे हमारे, जैसे कि लिबर्टी का स्टैचू आप लोगों ने सुना है कि ताजमहल जैसे उसके ऊपर काले धब्बे, मतलब सो दीज ऑल थिंग्स आर द effects of acid rain। okay, acids, just compound of acid is formed and then that gets mixed with the water and then water get contaminated and then whole मतलब life disturb okay due to the acid rain। तो acid rain का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि जिस तरह की एक ये एयर पोल्यूटेंट्स है, these are reacts with water and they form the acids। वो क्या करते हैं, एसिड बनाते, and then that acid mixed with water and then that water is used by plants or animals and then their life get affected, उनकी लाइफ अफेक्टेड हो जाती है, वो यूज़ करते हैं, उनकी बॉडी अफेक्टेड हो जाती है। सो इनडायरेक्टली डायरेक्टली द ह्यूमन बींग्स आर आल्सो गेट अफेक्टेड टू द एसिड रेन। तो ये सारी सोचने वाली चीज़ है, हाउ टू कंट्रोल द एसिड रेन। देयर शुड बी फिल्टर्स। ओके, फिल्टर्स यूज़ करने चाहिए। कुछ कंपनीज़ के मतलब CFC जैसे कंपाउंड्स जैसे प्रोडक्ट्स है उनको बैन कर दो, नहीं तो उनको बहुत प्रोटेक्टेड मोड में प्रोड्यूस करो। मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिनको हम लोग बोलते हैं बहुत ही हार्मफुल पॉइजनस गैसेस है। तो ये जो भी प्रोडक्शन है दैट शुड बी कंट्रोल और दैट शुड बी सुपरवाइज और दैट शुड बी मीन्स वेल मेंटेन। उसके अंदर से ज़्यादा मतलब प्यूरिटी वाले कंपाउंड्स बाहर आने चाहिए, एयर के अंदर मिलने चाहिए। जो इम्प्यूरिटीज़ है उनको रिमूव करने के लिए एरेस्टर्स हम लोग बोलते हैं, कुछ फिल्टर्स हम लोग जो बोलते हैं, दैट शुड बी यूज। ओके, ये सारी चीज़ें यूज़ होनी चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। दिस टॉपिक इज़ नॉट अ स्मॉल टॉपिक, पोल्यूशन इज़ वेरी बिग टॉपिक। we can just find out so many articles, so many papers, so many things. If you just put the search on net pollution, you will get so big information about the pollution। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब रियलाइज़ करनी है, पढ़नी है, समझ के लेनी, बिकॉज दिस इज़ रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ। हम लोग के डे टू डे लाइफ से रिलेट करता है। एनवायरमेंटल इश्यूज़ में आता है, बहुत बिग इशू है। एंड दिस लेसन इज बिलोंग्स टू योर ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस में आता है, तो ये आपको पढ़ना है। अभी जो पार्ट बचा है सेकेंड पार्ट है वाटर पोल्यूशन। उसके पहले मैंने बताया कि आपको जो भी फैक्ट्रीज़ है, जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, व्हेनेवर यू आर जस्ट प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स इन द इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज, यू शुड फिल्टर द ओके इफ्लुएंट्स। इसको इफ्लुएंट्स ही बोलेंगे, जो स्मोक बोलते हैं उसको फिल्टर करो, उसको एरेस्टर्स यूज़ करो, उसके लिए कुछ स्पेशल मेथड यूज़ करो एंड देन यू लीव दिस इन द ईयर। ओके, और इसके ऊपर सीरियस रूल्स बनने चाहिए, बैन्स ऐसे कुछ होने चाहिए। हार्मफुल प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं करना चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा हार्मफुल होता है, नॉट ओनली फॉर एनवायरनमेंट बट ऑल दी थिंग्स। ओके, एनवायरनमेंट ही नहीं, इसमें सारे के सारे बायोटिक फैक्टर्स के लिए वो हार्मफुल होता है। तो ये सोचने वाली चीज़ है। ओके, तो ये था मेरा फर्स्ट टॉपिक जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एयर पोल्यूशन। And now we are going to discuss about the water pollution। So we'll discuss about the water pollution। Water get contaminated due to the biological, inorganic and organic unwanted matter is called as water pollution। हम लोग इस तरह बोल सकते हैं। और contamination of water due to the unwanted material is called water pollution। इसे water pollution बोल सकते हैं। So water, first thing, water is very essential for the life on the earth। without water we cannot imagine about the life on the earth। हम लोग imagine ही नहीं करते लाइफ को without water। so there are two types potable water, जो हम लोग पीने के लायक जो पानी बोलते हैं potable water है।
And then saline water, I know that sea means water. There is 71 part of the earth is covered by water, sea water. Okay, and rest only 1% water is useful for the drinking purpose. And due to the industrialization, this water is also get contaminated. Due to the industrialization, sewage, domestic waste, industrial waste, water get contaminated and it became harmful and useless for the लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो ये सारी चीज़ें हम लोग को इसमें डिस्कस कर दी है. वाटर पोल्यूशन, द पोल्यूटेंट्स मेनली यू नो दैट द chemicals, and then the pesticides, insecticide, weedicides, so many, okay, domestic wastage and different type of harmful materials which get dissolved in water, that are the pollutants, okay, in the case of water. Now most time be part in this case, there are two types of pollutants or two types of things which are involved in this. Okay, so we'll discuss. मेरे पास कुछ अलग बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स है, देन इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है, देन द ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स सबको बता दूंगा. फंगी जो रहती है, अलगा जो रहता है, बैक्टीरिया जो रहती है, वायरसेस जो रहता है, वीड्स जो रहता है, जो भी रहता है, पैरासाइट्स जो रहते हैं, दिस ऑल आर द बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स. व्हेन दे मिक्स विथ वाटर, they polluted the water and that water became or become harmful and the poisonous for the other living organisms. So that type of pollutants when dissolved in water, when mixed with when present in water, then that type of pollutants are known as biological pollutants. Inorganic pollutants, sand, dust, okay, like sand, dust, then the soil, okay, then the salts, different type of salt compounds, and then the cadmium, then mercury, then arsenic. So these poisonous metals when mixed in water and they polluted the water. So that all materials which are inorganic in nature, so that material is known as inorganic pollutants. And the organic pollutants, your pesticides, then insecticides, then the effluents, chemical effluents, and then anything else which is organic in nature, okay, when it mixes in water it gets polluted, okay, water get polluted. So that all pollutants are known as organic pollutants. So ये आपको 3 कैटेगरी के pollutants यहाँ पे दिखाई देते हैं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के. बायोलॉजिकल, अलगा, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, देन इंसेक्टिसाइड जो भी रहेंगे आपके इंसेक्ट्स, ओके, इनऑर्गेनिक, सैंड, डस्ट, सॉइल, सॉल्ट्स, आर्सेनिक, कैडमियम, मर्क्यूरी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. मैंने नाम नहीं लिया था पहले भी टाइप में, मैंने नाम नहीं लिया था. सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आल्सो. Then the weedicide, insecticide, pesticide, fertilizers, sewage, industrial effluents, etc. These are the organic pollutants and these are the inorganic, these are the biological and these are the pollutants. इनको हम commonly बोलते हैं pollutants. And these pollutants just disturb the water, just spoil the water, just water became the harmful and the poisonous due to the presence of these all pollutants. And that time we said that water is polluted. एंड दिस इज़ नोन एज वाटर पोल्यूशन. इसको ही वाटर पोल्यूशन बोलते हैं हम लोग. रीजंस मेरे पास नेचुरल रीजंस में एक्वेटिक वीड्स अगर बढ़ जाती है पानी में तो एक्वेटिक वीड्स बोलेंगे हम लोग, तो पानी पीने के लायक नहीं रहता है. देन डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर अगर पानी के अंदर रहेगा तो इट गेट्स डिकम्पोज एंड द स्मेल एंड टेस्ट ऑफ वाटर चेंजेस. सो दैट टाइप ऑफ पोल्यूटेंट इज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. सो यहाँ पे मेरे पास डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर दिया, ऑर्गेनिक मैटर मोस्टली डिकम्पोजेस. सो ऑर्गेनिक मैटर, mud and sludge, when just mixed with water, that water's color and taste and everything will change, okay, and it becomes muddy water and that will not use for the drinking purpose or any other purpose, okay. So soil erosion, it is most time erosion means whenever there is acid rain or any type of problem, okay, there is a heavy rain, the soil gets eroded, okay, soil gets eroded and that soil mixed with water and that water becomes soil water and that is also very harmful for the drinking purpose or for animals. Fungi and bacteria, these are the microbes, when they mix with water in nature the water get contaminated. Alga is there and nematodes, okay, those are the nematodes which grows on the land, they mix in the water, they travel in the water and they disturb the or they water means they change the water's quality and that's why that nematodes. So these are the possible natural reasons, okay, for the contamination of water. possible natural reasons है मेरे पास, man made reasons है, domestic sewage है मेरे पास, industrial effluents है, oil spillage है मेरे पास, fertilizers, pesticides and other reasons. मैं बता दूँ domestic sewage, whatever the domestic waste which is created every day in our house, in the surrounding, in the society, that gets carried by the different type of vehicles, means there is a
BMC, so municipal corporations, then Gram Panchayats are there. Okay, then Nagar Parishads are there. They carried that all waste, they collect and carried, and then they just decompose that waste. They just put that waste at the dumping ground, and whenever there is a rain, that waste, whatever the poisonous insects, microbes produced in that waste, that get mixed with water, and then that microbes just polluted the water. Almost polluted means we have seen that picture in every city, in every industrial area, in every domestic area also. Okay, so industrial effluents, whatever the effluents which are generated in the chemical factories, industrial factories, okay, in the production of different type of chemicals, so that mix with the water, and the water badly affected by that chemicals. We have observed that type of things everywhere in the cities. Oil spillage, okay, whenever there is a शिप्स आते हैं, सो जब भी ऑयल स्पिलेज होता है, वो ऑयल मतलब पानी में गिर जाता है, तो पानी को क्या करता है, वो ख़राब कर देता है. देन फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, व्हेन वी यूज़ द मोर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड फॉर द more yield in the agriculture field, then it also gets mixed with the water, and water became polluted, and it is harmful for the all living organisms. Then other reasons, आप कपड़े धोते हो, ओके, आप आपके कुछ भी काम करते हो जिसमें आप वाटर को कॉन्टामिनेट कर देते हो, सो दैट ऑल अदर रीजन्स यू कैन राइट इन द अदर रीजन्स. सो दीज आर द पॉसिबल रीजन्स बिहाइंड द वाटर पोल्यूशन. ये पॉसिबल रीजन्स है वाटर पोल्यूशन के. मतलब वाटर पोल्यूशन हम लोग को अभी क्या करना है, लास्ट टॉपिक यहाँ इस वाटर पोल्यूशन में, द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन ऑन द हेल्थ ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट्स हम लोग को दिखाई देते हैं. जैसे हेपेटाइटिस जैसी बीमारी है मेरी, जैसे किडनी रिलेटेड बीमारी, लिवर रिलेटेड, ओके, किडनी स्टोन्स, जो भी बीमारीज रहेगी आपकी, सो ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ इनप्योर वाटर, आप लोग प्योरिटी नहीं रहेगी वाटर की, उसको कंज्यूम करोगे, आपको बीमारीज हो जाती है. ओके, तो वो सारी बीमारीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड देन विल कंप्लीट दिस टॉपिक, water pollution. But I will suggest you that you please do the study of all these topics very carefully, and these topics are related to our day-to-day life, and you will get knowledge also, and you will be aware about the pollution of water, pollution of air, and pollution of soil. आपको ये सब जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है. So I will just give idea about the effects of water pollution. तो मैं ऐसे आपको ओरली बता रहा हूँ क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं उसके. फर्स्ट द इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स. आपके जो भी बीमारीज है, जैसे टाइफाइड रहेगा आपका, जैसे हेपेटाइटिस रहेगा जिसको हम लोग जॉइंटिस भी बोलते हैं, जैसे किडनी रिलेटेड डिसीजेस रहेंगे, ब्रेन रिलेटेड डिसीजेस रहेंगे. सो व्हाट आर द डिसीजेस, पॉसिबल डिसीजेस, ओके, विच आर कॉज बाई द वाटर पोल्यूशन. सो ये वाटर पोल्यूशन से हर टाइप के पोल्यूशन से होते. सो दैट आर द इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बींग्स. एंड देन इकोसिस्टम, मेरे पास प्लांट्स की ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, ओके, रिटार्डेशन इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. देन सो नेक्स्ट व्हाट, एक्वेटिक एनिमल्स एफेक्ट्स हो जाते हैं, आपके एक्वेटिक बॉडीज एफेक्ट्स हो जाती है. इम्प्योर वाटर की वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है आपका, बाद में फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज हो जाती है. देन सो मेनी थिंग्स, ओके. सो जो एक्वेटिक मीन्स इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर देती है, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती है. सो इट अनबैलेंस द इकोसिस्टम. सो सारी की सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी. तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार प्लीज़ देख लेना है, आपको उसका खुद को नॉलेज आना चाहिए. सो यू जस्ट चेक आउट व्हाट आर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन, आपको पता हो जाएगा. अभी लास्ट टॉपिक जो मेरा बचा है उसका नाम है सॉइल पोल्यूशन. इसको डिस्कस करेंगे. आपके एक्सरसाइज को मैं ओरली आपको बताऊंगा. आई विल टेल यू ओरली व्हाट आर द पॉसिबल आंसर्स. उसके आंसर्स क्या रहेंगे बताऊंगा, और उसके बाद में हम लोग इस सेशन को वाइंड अप कर देंगे. सो द लास्ट टॉपिक इज देयर सॉइल पोल्यूशन. इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. मैं इसको आपको समझाता हूँ व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन. Soil pollution, this is the last topic, and then we'll complete this session. मेरे ख्याल से बेटर वे यू विल ट्राई टू सॉल्व योर एक्सरसाइज योरसेल्फ. वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा इस लेसन के लिए, ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज उससे मिल जाएगा. सॉइल पोल्यूशन के बारे में मैं बताऊंगा आपको. व्हेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेज ड्यू टू द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस, then the soil is said to be polluted. So
The pollution is mainly due to the physical, biological and chemical factors which are present in the soil. So that are are known as the pollutants. So that pollutants which are present in the soil decreases the soil fertility and changes the soil by its biological, physical and chemical manner. So that type of pollution is known as soil pollution, और मैंने जो डेफिनेशन contamination of soil is known as soil pollution due to the pollutants. ये भी आपकी डेफिनेशन बन जाएगी. मेरे पास पॉसिबल रीजंस यहाँ पे फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स, excessive use of this all will just decrease the fertility of soil. Then soil erosion है मेरे पास. Then waste, whatever the waste we just sprayed or we just collect the waste and dumping grounds में soil के अंदर waste mix हो जाना. Then radioactive particulates, radioactive substances, radioactive active metals जब soil के अंदर जाते, then that also affect the soil. And some chemical effluents है आपके जो पानी के अंदर से soil के अंदर, air pollution and water pollution both are related to soil pollution, because that air pollution or the water pollution directly indirectly affect the soil फर्टिलिटी और सॉइल क्वालिटी. ओके, अभी मोस्टली जो सॉइल मेरे पास है जो कुछ ग्लिसरीज में जाती है, कुछ फॉरेस्ट में जाती है, कुछ आइस बग्स में जाती है, कुछ मतलब वेरी फ्यू सॉइल इज़ यूज़फुल. ओके, और उसमें भी अगर इस तरह के चेंजेस आते हैं तो सॉइल पोल्यूशन जैसे कि फायर, फॉरेस्ट फायर, ये सब सारी चीज़ें हम लोग को ओनली एयर पोल्यूशन नहीं प्रोड्यूस करती है, सॉइल पोल्यूशन भी प्रोड्यूस करती है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है एंड इट अफेक्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल एनवायरनमेंट और द इकोसिस्टम. बिकॉज व्हेन सॉइल बिकेम polluted and became useless, then we cannot grow the plants on that soil or we cannot take the crops on that soil, and the fertility is decreases. We will get a less yield by the production of any type of product, and that will be directly or indirectly affect the human beings or and also affect the animals. तो ये सारी चीज़ें आपके लास्ट टॉपिक में आती है सॉइल पोल्यूशन. एंड देर आर सम एक्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. ओके, सो मेरे पास एक वाटर पोल्यूशन एक्ट, देन सॉइल आई थिंक एयर पोल्यूशन एक्ट 1974, वाटर पोल्यूशन एक्ट 1981 and the Environment Protection Act 1986. So these are the three acts which are given in your book, and there are Maharashtra Pollution Control Board is there, then Central Pollution Control Board is there, which try to control the different type of pollutions in different type of ways, and they just apply some rules, or they just put some rules and regulation for all industries and so many things. Okay, but there is no much more implementation, but अपकमिंग जनरेशन विल डू सम चेंजेस. सो आपके स्टडी को क्यों दिया जाता है कि आप अगर आगे आके मतलब आप नेक्स्ट जनरेशन हो, अगर आपको पॉसिबल हुआ तो आप इसमें सुधार लाओ. हम जैसे और आप जैसे लोग मिलके इसको सुधार सकते हैं. ये नेचुरल एनवायरनमेंट के इशू को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, and we'll try to solve this. तो ये होना चाहिए, these things should be have fun. Okay, then the land or then the air and then the water will be very suitable for the life existing on the earth. तो ये हो सकता है, इसको करना चाहिए. इसलिए EVS का आपको लेसन दिया जाता है जिसके अंदर से आपको रियल the issues which are right now the society facing, you can understood that issues. आप वो issues समझ सकते हो. What are the possible reasons behind the pollution, you can learn that things. What are the possible measures to prevent the pollution, you can learn that things, and you can do your own actions to control all these things. ये इसके पीछे का मोटो रहता है, ये इसके पीछे का रीज़न रहता है why these topics are involved in the study. In the earlier syllabus before 2000 there was no EVS subject for study, but after the 2001 it was involved in study to realize the real problem of the अर्थ का रियल प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए. तो ये होना चाहिए, आपको लर्न करना है. सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपके एक्सरसाइज को लेना चाहता था लेकिन मैं नहीं लूँगा, ताकि मैं ये आपको सेल्फ स्टडी के लिए दे रहा हूँ. बिकॉज दिस एक्सरसाइज विल इंक्रीज योर नॉलेज. आपका नॉलेज बढ़ाएगी, आपको EVS के बारे में
कुछ अच्छी जानकारी दे दी। लास्ट टॉपिक जो है मेरा डिजास्टर मैनेजमेंट, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू ईवीएस सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस और एनवायरमेंटल स्टडीज। वी विल डिस्कस दैट लेसन and then finally we will complete the syllabus for first semester of 8th standard. I hope you will like this video. If you like this video, don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon button so you will get the notification of upcoming videos on time. Thanks and keep watching. Have a nice time.